नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में मेगा रोड शो किया। रोड का शुभारंभ जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए थे। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में मेगा रोड शो किया। रोड शो का शुभारंभ जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। रोड शो मालवीय रोड से होता हुआ मेन रोड, बूढ़ापारा, टिकरापारा और हरदेव लाला मंदिर पुलिस लाइन के पीछे से होते हुए नेताजी चौक में समाप्त हुआ। रैली के आगे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रोड शो की अगुवाई की। इस मेगा रोड शो का 50 से अधिक जगहों पर कई व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन के लोगों ने स्वागत किया। रोड शो के बाद सभी नेताओं ने पीएम मोदी के 10 साल के कामों और बीजेपी के पहले और अब के 11 महीने के कार्यकाल के आधार पर जनता से सुनील सोनी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। इस भव्य रैली के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा जन सैलाब बीजेपी का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बरकरार रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, आज हमारे प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का जन आशीर्वाद यात्रा थी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा थी और आप सब लोग भी साथ साथ हैं। पूरे शहर में किस तरह से उत्साह है लोगों में, मतदाताओं में, आप सब लोगों ने भी देखा है। पूरा जन सैलाब सड़कों पर उतर पड़ा है और रायपुर दक्षिण की जनता मतदाता जानती है कि सुनील सोनी ही जीतेंगे, तभी रायपुर दक्षिण का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनील सोनी जी जीते। रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। हमारे अनुभवी प्रत्याशी को लगातार समर्थन मिल रहा है। रायपुर दक्षिण की जनता इतिहास रचने वाली है। लगातार 9वीं बार रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी हार के डर में बौखलाई हुई है, डरी हुई है और इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है। 8 बार लगातार विधानसभा में और लोकसभा में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, विकास हुआ है, विकास और आगे भी होगा। प्रचार का अंतिम दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता पूरी ताकत के साथ और दक्षिण विधानसभा के मतदाता भाइयों बहनों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए और रैली के रूप में निकल रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत प्यार और स्नेह जनता ने दिया है। हमेशा 40 इस उपचुनाव से भी जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनी को मिलेगा। देखिए, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रत्याशी जो 8 साल से लगातार प्रदेश का अध्यक्ष है NUCI और प्रदेश कांग्रेस, युवक कांग्रेस का, उसको रायपुर शहर की जनता नहीं जानती, तो अब ये बताओ निष्क्रिय कौन है?
है। जो आदमी संगठन में काम नहीं कर पा रहा है, अपनी पहचान नहीं बना पाया, इस प्रकार के कांग्रेसी प्रत्याशी से ज्यादा निष्क्रिय और कौन हो सकता है। और बदलाव होगा ऐसा कर रहे हैं कि 8 बार का जो विधायक है अब चेंज हो जाएगा, जनता तरस चुकी है। भाजपा का प्रत्याशी बदला है और जब प्रत्याशी बदला है तो लोग उम्मीद बांधते हैं। मौसम बदलने के बाद हवाएं बदलती हैं। आप ये समझिए कि जो दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सुनील सोनी लाखों जीतने वाले। दक्षिण विधानसभा सीट जो है हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। जन सैलाब सड़क पर खड़ा आशीर्वाद देने, लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम जो आने वाले समय में विकास करेंगे। देखिए, माहौल तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आज विशेष, आज अंतिम दिवस है प्रचार प्रसार का, तो आज रोड शो है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें भाग लेंगे। उसके नेतृत्व में हम सब उनके साथ रहेंगे और सबसे अपील करेंगे कि छत्तीसगढ़ के विकास समृद्धि के साथ साथ दक्षिण विधानसभा में भी विकास हो। इनके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी को विजयी बनाए। देखिए, उनका ताल ठोकने का ही काम बाकी रह गया है। चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, उनके दावे खोखले हुए हैं और ये तो अभेद्य गढ़ है दक्षिण विधानसभा और इसको भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलेगी। ऐसा हो सकता है चुनाव के बाद फिर से ईवीएम मशीन का टिकरा फोड़ेंगे, जैसे बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्या कांग्रेस ईवीएम मशीन का टिकरा? देखिए, वो कोई न कोई अपना बहाना, अपने जो जनाधार खसक रहा है उनको स्वीकार नहीं करते, तो कभी ईवीएम मशीन तो कभी ये, तो ऐसा उनका रहता है। और ये स्पष्ट है कि हम लोग बहुत मतों से दक्षिण विधानसभा को जीत रहे हैं। देखिए, दक्षिण विधानसभा के 8 बार विधायक रहे हैं और हमेशा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा का विकास हुआ है और आने वाले समय में भी विकास होगा। हमारे सुनील सोनी जी भी महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं और बहुत वोट से जीतेंगे। बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है और जनता तो निर्णय कर चुकी है। हम चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है पूरी, और एक प्रकार की जो उन लोग उल जुलूल की जो बातें करना है वो तो करेंगे, लेकिन जनता तो तय कर चुकी है कि इस बार सुनील सोनी जी जीतेंगे। जी, आज बहुत भव्य रैली होने वाली है। हमारे पूरे प्रदेश भर के नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, महिला मोर्चा, सभी पूरा युवा मोर्चा, जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सब हम आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और शक्ति क्या, हम चुनाव जीत चुके, पहले भी मैं बोली हूँ, तो हमारा एक रोड शो का कार्यक्रम है। मैं टिकेश्वरी सिन्हा, प्रदेश किसान मोर्चा। हम मातृशक्ति की बहुत बढ़ चढ़ के हम सभी मातृशक्ति हिस्सा ले रहे हैं और हमारे नेतृत्व करता सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज भव्य रैली निकलेंगे और कोतवाली से लेके सदर बाजार पूरी दक्षिण विधानसभा में रैली रहेगी और सभी महिलाएं ने पगड़ी पहन के स्वागत के लिए भव्य जुलूस के लिए तैयार हो गए हैं। तमाम यहाँ के मंत्रिमंडल हाँ, सभी महिला मोर्चा की बहनें बोलते हैं मातृशक्ति रहती है, वो हमेशा आगे रहती है और घर में भी मातृशक्ति को हमेशा आगे करके कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्य चालू करते हैं। तो हमने सम्मानित सुनील भैया जी ने 80,000 से वो चुनाव जीत रहे हैं, इसी के लिए हम सभी आज भव्य जुलूस में जाएंगे। मैं दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, मनीषा चंद्राकर मेरा नाम है। आज तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जोरों से तैयारी चल रही है। महिला मोर्चा पूरा पगड़ी पहन के अपना स्कूटी रैली अभी निकालने वाले हैं। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, वो तो पूरा झूठा वादा भी करी है 5 साल तक, उसके में क्या दम है ये मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी। देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में लोग सहमत बोल रहे हैं, इस बार बदलाव होगा करके निष्क्रिय सुनील सोनी जी कह रहे हैं, तो इसमें कैसे? देखो, ये बृजमोहन भैया का दक्षिण विधानसभा है, इसको कोई हिला नहीं सकते, ना कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब तक हमारे बृजमोहन भैया है तब तक कोई हिला नहीं सकते, इतना मेरा वादा है। मेरा नाम दीपा साहू, रायपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूँ, बूथ प्रभारी। भव्य तैयारी है हमारी रैली को लेकर और आज विशाल रैली है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी सम्मिलित हो रहे हैं प्रोग्राम में।
जिस तरीके से देखा जाए सुनील को लेकर लगातार प्रचार का लास्ट दिन कितनी बड़ी रैली हो रही है जिसमें तमाम यहाँ के मंत्रिमंडल मौजूद रहेंगे, कितनी भव्य रहेगी? ये भव्य रैली रहेगी, हजारों की संख्या में हम कार्यकर्ता रहेंगे और महिला मोर्चा की टीम को आप देख सकते हैं, सभी महिला मोर्चा की टीम सम्मिलित है, युवा मोर्चा की टीम भी है ना। इस तरीके से बहुत बड़ा भव्य रैली रहेगा। ये रैली प्रारंभ जयस्तंभ चौक से होगा और एंडिंग इसकी जो होगी वो लाखीनगर मंडल तक होगी। जी, सुश्री पूजा पांडे। निश्चित ही आज का एक बहुत शानदार रैली जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और अन्य मंत्रीगण, विधायकगण रहने वाले हमारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और निश्चित ही जन समर्थन रैली है, सबका जन समर्थन हम सबको मिलेगा और 13 तारीख को कमल खिलेगा दक्षिण में। इसी रैली को देखते हुए क्या कांग्रेस एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी कर रही है? देखिए, वो लोग तो जब दौरे में जाते हैं या अपने प्रचार में जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती नहीं है, तो रैली कहाँ से निकाल पाएंगे? वो सपना है उनका, रैली नहीं निकल पाएंगे। देखिए, 2023 में जिस रिकॉर्ड से हम लोगों ने दक्षिण को जीता था तो निश्चित ही बदलाव होगा, उससे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा दक्षिण में। ये रैली एकात्म परिषद से निकलकर सुंदर नगर लाखे चौक तक जाएंगे और ये सुनील सोनी जी को जिताने का लक्ष्य से लेकर चल रहे हम लोग। और सुनील सोनी जी एक तरफा जीत रहे हैं क्योंकि केंद्र में भी मोदी सरकार है और राज्य में भी मोदी सरकार आना चाहिए, तभी विकास आगे बढ़ता है। दोनों तरफ का विकास आगे बढ़ता है, राज्य में हो केंद्र में हो। और सबसे पहली बात है कि मोदी जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं और खासकर महिलाएं लगातार अभी तक कहना चाहिए 1000 महिलाएं अभी और जुड़ गई है बीजेपी में और महिलाओं को बहुत मान सम्मान देती है और काम भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पूरा रायपुर शहर 14 से पहले देखो उसके बाद देखो पूरा चकाचक सब तरफ पूरा विकास हो गया है और मोदी जी सुनील जी जो बचा है उसको पूरा करेंगे। तो पूरा रायपुर शहर पूरा सोनी जी को जिताने के लिए पूरा भीड़ गए हैं और एक तरफा चल रहे हैं। रैली बहुत भव्य रहेगा, इसमें महिलाएं हैं बाइक रैली में रहेंगी और पुरुष भी है, महिलाएं बाइक रैली में रहेंगे, बहुत भव्य रहेगा। और आदरणीय श्री सुनील सोनी जी के पक्ष में पूरा माहौल है और भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। कम से कम आधा दर्जन मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, किस तरीके का रैली रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस रैली से पूरे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप बना रहेगा और पूरे वोटर जो है प्रभावित होंगे और पूरे बहुत ही बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। धन्यवाद। मैं के खिलवाड़, पूर्व IFS रिटायर्ड वन संरक्षक। एक ऐतिहासिक रैली रहेगी, ये अपन ने बहुत ही विशाल ढंग से इनकी तैयारी की है और हमारे DGP साहब है राजीव श्रीवास्तव जी, इनके हमारे प्रणेता है, उनके साथ में रहेंगे। हमारे साथ में एक IFS खिलवाड़ सर है, हमारे साथ में DJ जोशी साहब है, मैं रिटायर्ड एसएसपी हूँ। तो ये अपन लोग साथ में रहेंगे और सीएम के साथ जो कार्यक्रम रहेगा। उपचुनाव में जनता से समर्थन मांगने, सहयोग मांगने, इसमें मांगने पूरे कार्यकर्ता लोग निकले हैं। रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप बनाना है, संवारना है, व्यवस्थित करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग निकले हैं। यह वोट मांगने, अपील करने जनता से निकले हैं। यह जो है इस राजधानी के अनुरूप इस शहर को खड़ा करना यह महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की छत्तीसगढ़ में सरकार है। महतारी वंदनों से महतारियों का सम्मान हो रहा है। किसान भाइयों से 3100 रुपए में धान की खरीदी 21 क्विंटल की हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का आवास मिल रहा है। गरीब कल्याण की योजना से पूरे देश में कमल का माहौल है। और दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव है। माननीय सुनील सोनी जी कमल छाप में प्रचंड बहुमतों से विजयी होंगे। और आज की अद्भुत रैली जिसमें हमारे सभी नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सुनील सोनी जी, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सभी शामिल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली से एक बड़ा माहौल उपचुनाव का और गर्म होगा और सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सब तैयार हैं।
इसी तरीके से सुनील सोनी जी को टारगेट करिए, निष्क्रिय सुनील सोनी जी हैं, क्या काम किया है? देखिए, जब वो महापौर थे तो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, और निश्चित तौर पे विधायक बनने के बाद वो भी अच्छा काम करेंगे और यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाएंगे। बहुत सुखद माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के ओर जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, विष्णुदेव जी की गारंटी पर विश्वास है, सबसे ज्यादा तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पर विश्वास है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी सौगातें दी है रायपुर को, और आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो साथ देगी। चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी राजनीतिक दलों में जोश का माहौल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी ने पूरा दम भरकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद प्रचार करके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांट रही है। दीपक बैज ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी साझा की। इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर जनता को प्रलोभन देने, अलग अलग सामग्रियां बांटने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही है। आदरणीय साथियों, आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोग ने चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ गई। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिख रहा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक, मंत्री से लेकर बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक खेमा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ते अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही सक्रिय बनाम निष्क्रियता, ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए चुनाव मुद्दा रहा है जो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहते हैं। दक्षिण में 8 बार से भाजपा के विधायक रहने के बाद भी 24 साल से एक ही पार्टी के विधायक करने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास कार्य
नहीं हुई है, इसे कहने में जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है इस दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल खोले होंगे जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि कई 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला होगा जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए कोई सूची जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि कम से कम दक्षिण विधानसभा और बाकी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखेंगे कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोलीबारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में, ये कानून व्यवस्था इंग्लिश सरकार का मौन होती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी और निष्क्रियता के खिलाफ वोट करेगी और वादा खिलाफी के खिलाफ वोट करेगी। हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति एकजुटता के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और साथ ही इस समय आम जनता ने, मतदाताओं ने मन बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के सुख और दुख में बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 67,000 से जीतने वाली पार्टी और 2 सीट इस समय जीत के लिए तरस चुकी, जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी का खैर नहीं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अदला बदले का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार कहीं न कहीं आक्रोशित है और उनके राजनीतिक भविष्य पर ये दोनों नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो स्वाभाविक सा है कि अब एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थे,
जो ये दोनों नेताओं ने उनके भविष्य का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा की मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation